गरीब को दान तो हम सब देते हैं, दान देना बहुत अच्छी आदत भी है, लेकिन यकीन मानिए किसी जरूरतमंद की मदद करने की जो तरीका इस कहानी में बताया गया है आपका दिल छू लेगा। एक आदमी पैदल किसी रास्ते में जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में एक पेपर चिपका पड़ा है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते समय मेरे 50 रुपया कहीं गिर गए, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है, कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरा 50 रुपया मिले तो इस पते पर पहुंचा दे। नीचे लिखे पते को पढ़कर उस आदमी का मन वहां जाने का हुआ। उस आदमी ने उस पते को याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर आ रही है। उस शख्स को मालूम हुआ कि वो बूढ़ी औरत वहां अकेली रहती है। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस आदमी ने उसको कहा, माँ जी, आपका 50 रुपया जो गिरा था वो मुझे मिला है, ये रहा आपका 50 रुपया। उस आदमी की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 30 से 40 लोग मुझे 50 रुपया देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देती, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ना जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। उस आदमी के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उसे 50 रुपये तो ले लिए, लेकिन उस आदमी से विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वो संदेश जरूर फाड़ कर फेंक देना, ना जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस आदमी ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हाँ में हाँ भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद शख्स ने सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 30-40 लोगों को भी तो उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने उसे अब तक फाड़ा नहीं है, तो फिर मैं कैसे उसे फाड़ दूं? उस शख्स के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत के सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा। फिर क्या था, उस आदमी ने भी उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा हो तो हम किसी न किसी रूप से भी जरूरतमंद की सेवा कर सकते हैं।